अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो अहम खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। पहली तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अहम प्रोवेंशल मोटरवे के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं और वो है स्वात मोटरवे का फ़ेज़ 2। उसे डिस्कस करेंगे, जो कि चकदरा के मुकाम से बहरीन के करीब तक बनाया जाना है। उसका बाकायदा इफ्तिताह 21 मई सन 2022 को कर दिया गया था। जबकि दूसरी खबर, कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए मोटर बाइक्स के ऊपर पुलिस की शाहीन फोर्स लॉन्च कर दी गई है। इसकी क्या खसूसियात होंगी और ये किस तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ेगी, उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं सवात, जहां फिलहाल तो तबाही बहुत है। सैलाब की वजह से अब तक सूबे को 125 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। तो उस सिलसिले में हुकूमत ने फौरी तौर पर इनिशिएटिव लेते हुए सवात मोटरवे के फ़ेज़ 2 के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। अगर इस फ़ेज़ 2 की बात करें तो ये 80 किलोमीटर के ऊपर मुहित होगा। ये चकदरा के मुकाम से फतेहपुर, जो कि बहरीन से थोड़ा पहले है, उस मुकाम तक जाएगा। इसकी मजमूई लागत 58 अरब रुपये है। उसमें से 20 अरब रुपये लैंड एक्विजिशन पर खर्च हो रहे हैं, ज़मीन की खरीदारी पर, जबकि 38 अरब रुपये इस 80 किलोमीटर के पैच की कंस्ट्रक्शन पर खर्च हो रहे हैं। उस 38 अरब में से 14 अरब रुपये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा दे रही है, जबकि 28 अरब रुपये वो कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है जिसने ये बिड विन की है। तो हुकूमत ने अपने हिस्से के 14 अरब में से आधी रकम 7 अरब रुपये जारी कर दी है। 7 अगले साल कर दी जाएगी। तो अगले साल के एंड तक, मालियाती साल के एंड तक, जून सन 2025 तक उम्मीद है ये मोटरवे मुकम्मल होगी। तो सवात के अंदर ऊपर तक जाने के लिए 2 ऑल्टरनेट रूट्स होंगे। एक तो ऑलरेडी, जिसे आम जुबान में हम जीटी रोड भी कहते हैं, जो पुराना रूट है, और एक ये मोटरवे वाला रूट। तो खुदा न खासा दोबारा कभी सैलाब आते हैं तो जो ऊपर के इलाके बेचारे कट जाते हैं वो कटेंगे नहीं। इसके बाद फ़ेज़ 3 के अंदर इसी फतेहपुर से लेकर और कालाम तक 54 किलोमीटर की एक मोटरवे, इसी को एक्सटेंड किया जाएगा। तो उसके ज़रिए आप M1 मोटरवे के जो इंटरचेंज है कर्नल शेर खान इंटरचेंज, वहाँ से लेकर कालाम तक सिर्फ 4 घंटे के अरसे में बआसानी पहुँच सकेंगे। फ़िलहाल ये 4 लेन मोटरवे बन रही है। पहला फ़ेज़ जो है वो भी 4 लेन कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 2 भी 4 लेन है और फ़ेज़ 3 भी 4 लेन होगा। लेकिन जो ज़मीन खरीदी जा रही है वो 6 लेन के हिसाब से खरीदी जा रही है, ताकि फ्यूचर में जब भी इसे 4 से 6 करना पड़े तो मज़ीद मसाइल ना आए। अब जिस कंपनी ने इसकी बिड विन की है वो 28 अरब रुपया तो लगाएगी अपनी जेब से, लेकिन उसके बस 30 साल तक इस मोटरवे का निज़ाम इंसराम सारा वो संभालेगी। इसकी मेंटेनेंस, उसके अखराजात उसके ज़िम्मे होंगे और इसके टोल टैक्सेस से होने वाली आमदन भी वही लेगी। 11वें साल जाकर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को टोल टैक्स के अंदर से 10% शेयर दिया करेगी। यानी पहले 10 साल तमाम टोल टैक्स वही कंपनी लेगी, जबकि अगले 20 साल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शेयर भी करेगी। कुल मिलाकर जब ये मोटरवे मुकम्मल होगी तीनों फेजेज़ में, तो ये 214 किलोमीटर की बनेगी। जो फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है इस मोटरवे का, उसके अंदर 8 पुल बनेंगे और 9 इंटरचेंजेस बनेंगे। इसी के साथ बताते चले कि बहरीन के करीब जो एक बहुत बड़ा पुल तबाह हो गया था सैलाब की वजह से, उसे पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियरिंग कोर ने आरजी पुल बनाकर बहाल कर दिया है, जिसकी वजह से अब राशन के जो मसाइल कालाम और उस वादी के इर्द गिर्द के लोगों के लिए थे वो हल हो गए हैं और अद्वियात भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसी से चलते हैं पाकिस्तान के कमर्शियल कैपिटल कराची, जहां सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम्स का है। रवा साल के इब्तदाई 50 दिन यानी जनवरी और फरवरी की 20 तारीख तक 11,000 डकैतियाँ रिपोर्ट हुई थी। लुक एट दैट, रोज़ाना 220 डकैतियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। अगर अनरिपोर्टेड को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 11,000 की तादाद बढ़कर 25,000 यकीनन होगी। मैं बड़े रिजर्व फिगर दे रहा हूँ। इस मसले को हल करने के लिए कराची ने भी लाहौर वाला काम किया है। जैसे लाहौर के अंदर डॉल्फिन फोर्स लॉन्च की गई थी तुर्की के मॉडल पर, तो कराची में भी शाहीन फोर्स लॉन्च की गई है, जिसके अंदर 100 मोटर बाइक्स के ऊपर पुलिस के एहलकार जो हैं वो गश्त किया करेंगे सारा दिन और रात को। हर मोटरसाइकिल पर 2 सवार होंगे
اور جو پیچھے بیٹھا ہوا سوار ہے وہ نہ صرف ماڈرن ویپن سے اکوپ ہوگا بلکہ وہ شارپ شوٹر بھی ہوگا، تاکہ کہیں بھی مقابلے کی صورت میں اس کا نشانہ ایسا تگڑا ہو کہ وہ صرف اسی ملزم مجرم کو ہٹ کرے جس نے واردات کی ہے، نہ کہ کسی راہگیر کو زخمی کرے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ نارملی ہوتا ہی ہے کہ عام پولیس اہلکار جو ہیں انہیں گشت پہ بھیجا جاتا ہے، جب وہ اسٹریٹ فائٹ میں آتے ہیں، کراس فائر میں آتے ہیں تو وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مجرم کے علاوہ دیگر راہگیر بھی زخمی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو مجھے لگا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک تگڑا وائرلیس سیٹ بھی ہوگا۔ یہ تو ہو گیا پہلا حصہ، لیکن یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ قوانین میں موجود سکم ختم نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا سکم جو بار بار ضمانت مل جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی قانون میں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ان 4-5 اقسام کے جرائم میں مبتلا ہے، جس میں اسٹریٹ کرائمز بھی ہے، مگنگ وغیرہ ہے، تو اس کی 2 سے زائد ایک جیسے مقدمات کے بعد ضمانت نہ ہو۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص 11 دفعہ اسٹریٹ کرائمز کے جرائم میں پکڑا گیا اور 11 دفعہ وہ ضمانتوں پر رہا ہوا، کسی ایک کیس میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر حکومت سندھ ارب ہا نہیں کھرب ہا روپے کماتی ہے کراچی سے، تو اگر 4-5 ججز کو، نئے ججز کو بھرتی کر کے اسٹریٹ کرائمز کی عدالتیں بنا دیں تو کوئی قیامت نہیں اترے گی۔ بمشکل سال کا 5 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں آئے گا ان 5 ججز کے اوپر، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس جب صرف اسٹریٹ کرمنلز کے کیسز آئیں گے تو یہ ان کو بار بار تاریخیں نہیں دیں گے، بہت جلدی ان کو پرسو کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پولیس کا محکمہ ہے اس میں پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کیا جا سکتا ہے جو صرف اسٹریٹ کرمنلز کو ڈیل کرے، وہ قتل، روٹین کے قتل جو ہوتے ہیں، روٹین کے جو دیگر جرائم ان کو نہ دیکھیں، جو اغوا ہے، اغوا برائے تاوان ہے، اس کے علاوہ ڈکیتی ہے، اس طرح کے قتلوں کو وہ دیکھیں، اور اگر اس ڈکیتی کے دوران قتل ہوا ہے تب بھی اس کو دیکھ لیں، لیکن فوکس اسٹریٹ کرائمز ہو تو یقین کیجئے ان 4-5 بڑے جو اہم اقدامات ہیں ان کے بعد کراچی سے شہر کو بڑی حد تک 60-70% تک اسٹریٹ کرائم سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نیت۔ ہم امید کریں گے کہ اب کم از کم اتنے بڑے نقصانات کے بعد سندھ حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے گی اور ان بیچاروں کو صرف فرنٹ اینڈ پہ لڑنے کے لیے چھوڑے گی، بلکہ عدالتوں کے ذریعے ان کو 10-10 20-20 سال کی سزائیں دلوائے گی تاکہ ان جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنی تمام تجاویز سے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔